दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 18 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। पहले हमने 17 पार्ट इसके कंप्लीट कर दिए हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन है ये 11 पार्ट से स्टार्ट होता है। 11 पार्ट के अंदर मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी 6, उस पर ये सारी की सारी 12, 13, 14, 15 और 16 और 17 और 18 डिपेंड करती हैं। पहले उन आप पार्ट 11 वीडियो को जरूर देखना। उसके अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक फंडामेंटल्स है, बेसिक रूल्स और रेगुलेशन है, उनको माइंड में सेट करना। और जो फर्स्ट टाइम इसको व्यू कर रहे हैं उससे पहले वो पार्ट 1 वीडियो देखना, जहां पर मैंने डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट बताया है, बेसिक फाउंडेशन बताई है। उसको लर्न करना, पहले उनकी स्टडी करना, उनको प्रैक्टिस करना, फिर आप कंटिन्यूस वीडियो पे प्रैक्टिस करना। आज जो हम क्वेश्चन करने के जा रहे हैं वो प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करेंगे। यू इंटू वी के रूल के बारे में बात करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1 बाय में एक्स, ये दे रखा है। तो इस पे एक प्रोडक्ट रूल होता है यू इंटू में वी। तो इसका क्या रूल होता है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, यानी यू ऐसे कैसे, और सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि सेकंड का वी का डेरिवेटिव, फिर वी ऐसे कैसे, फिर इसका फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट फंक्शन में इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। इसका डी वाई में डी एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, डेरिवेटिव ऑफ इसका डी वाई में डी एक्स मैंने ये लिख दिया। प्लस में इसको फिर ऐसे कैसे लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखो आप, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन 1 बाय में एक्स। साइन 1 बाय में एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस 1 बाय में एक्स। और कोस 1 बाय में एक्स कर दिया, फिर इसका एंगल का डेरिवेटिव भी करना होता है, डी डी एक्स ऑफ 1 बाय में एक्स, जो कि नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। प्लस में साइन 1 बाय में एक्स ऐसे कैसे लिखा, और इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। ठीक है। अब फिर इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे ऐसे, कोस 1 बाय में एक्स ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय में एक्स स्क्वायर आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको आप ऊपर लेके जाओगे, इसकी पावर यहाँ 1 है, यहाँ इसकी पावर 1 है, तो ऊपर जाके इसकी पावर माइनस होगी। अगर माइनस होगी तो बेसिक रूल क्या कहता है डेरिवेटिव का, पावर आगे आती होती है और पावर में से एक कम होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस एक्स की पावर -2 होगी, और इसको अगर हम नीचे लेके आएंगे तो -1 बाय में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा, यानी इसका डेरिवेटिव निकालोगे 1 बाय में एक्स का, तो वो आएगा -1 बाय में एक्स स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, आप इस तरह से इसको करके देख लेना। साइन 1 बाय में एक्स ऐसे कैसे, और 2x का ऐसे कैसे। ये मेरे पास u इंटू वी से इसका क्या आ गया, रूल आ गया। क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है, यानी दो दो फंक्शन है, तो यहाँ दो फंक्शन पे आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रोडक्ट रूल जिसको हम क्या बोलते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओगे, जिसमें हम फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे रखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस में फिर सेकंड ऐसे कैसे, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब इसी तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन क्यूब एक्स इंटू में साइन 3x। अब जो ये है ना, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो। ये सारे का क्यूब है, यानी कि इसका पूरे का क्यूब लिख दिया मैंने, और ये साइन 3x मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब क्या करना है आपने, इस पे u इंटू वी लगाना है। ये आपका u है और ये आपका v है। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे लिखो, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखो, यानी डी वाई में डी एक्स सेकंड फंक्शन। प्लस में अब सेकंड फंक्शन को ऐसे कैसे लिखो, और फिर डी वाई में डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे ये लिखो यहाँ पे। अब ये ऐसे कैसे लिखा गया, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कोस 3x आएगा, कोस 3x आएगा। फिर हमने फिर फर्दर डेरिवेटिव करना होता है इस एंगल का, यानी डी वाई बाई में डी एक्स ऑफ 3x, इसको लिख दो ऐसे कैसे। प्लस में साइन 3x ऐसे कैसे लिखो। अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, 3 आगे आ जाएगा साइन x, और 3 में से एक जाएगा तो 2 बच जाएगा। फिर डेरिवेटिव हो अंदर वाले का, यानी डी वाई में डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव अभी रह गया है। फिर अगले स्टेप पे आओ, साइन एक्स का क्यूब ऐसे कैसे लिखा मैंने, कोस 3x मैंने ऐसे कैसे लिखा, और 3x का जो डेरिवेटिव करोगे वो 3 आएगा, क्योंकि x का 1 होता है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वही का वही रह जाएगा। प्लस में ये 3 मैंने ऐसे कैसे लिखा, साइन 3x मैंने ऐसे कैसे लिखा, साइन स्क्वायर मैंने ऐसे कैसे लिखा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, कोस x, वो मैंने कोस x लिख दिया। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आपने पूरा कंप्लीट करना, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। कैसे ही आगे एक फॉर्मूला लगेगा। देखो ये मेरे पास क्या होगा, अब ये एक टर्म है, ये पूरी टर्म है एक, और ये दूसरी टर्म है, ये दो टर्म है। इनमें दोनों में कॉमन देखो, दोनों में 3 है, तो मैंने बाहर 3 कॉमन ले लिया। इसमें साइन क्यूब है, इसमें साइन स्क्वायर है, तो मैं साइन स्क्वायर बाहर कॉमन ले लूंगा। इन दोनों में से साइन स्क्वायर मैंने बाहर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर और 3 मैंने बाहर कॉमन लिया। अगर 3 और साइन स्क्वायर मैं बाहर कॉमन लेता हूँ तो एक पावर वाला ये अंदर रह जाता है, ये एक पावर वाला अंदर रह गया, इसकी एक पावर अंदर रहेगी, और ये कोस 3 अंदर रह गया, क्योंकि ये तो बाहर चला गया, और इसकी 2 पावर बाहर चलेगी। ठीक है, प्लस में प्लस लगाया, 3 साइन स्क्वायर, 3 इसका बाहर चला गया। ठीक है, साइन स्क्वायर इसका ये बाहर चला गया,
तो अंदर क्या रह गया, साइन 3x और कोस 2x, यानी कि इसमें से 3 साइन स्क्वायर x कॉमन लिया है मैंने इस टर्म में से और इस टर्म में से, यानी कि 3 ये बाहर गया इसका और इसका भी 3 बाहर गया। ये साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक ये है और एक साइन क्यूब ये है, तो इसमें स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा तो एक पावर इसकी अंदर रह जाएगी यहाँ पे और ये अंदर रह जाएगा यहाँ पे। प्लस में ये बाहर चला गया था, ये पूरा बाहर चला गया था तो ये यहाँ अंदर रह गया और ये यहाँ अंदर रह गया। अब यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन लग रहे हैं, अब 11th क्लास के अंदर एक रूल्स होता है जहां पर हम डिफाइन करते हैं साइन ए प्लस में बी, ए प्लस में बी, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हमने इस पे इंप्लीमेंट किया, जो ए के प्लेस पे है वो x है और जो b के प्लेस पे है वो 3x है, तो यानी यहाँ x रख दिया, यहाँ 3x रख दिया, तो x प्लस में 3x यानी कि 4x हो गया, यानी कि साइन 4x, तो इसको 3 साइन स्क्वायर x और साइन 4x, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारा ये आ जाएगा। आप ये मत सोचना, कई बार ये क्या करेगा, आपको इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलेगा और साथ में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे ये कहेगा कि इसके बराबर प्रूव करो। आप यहाँ तक कर पाओगे, अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता होगा ना तो आप वहां तक आगे कंटिन्यू कर नहीं पाओगे, इसलिए इसको पूरे को आपको देखना जरूरी है, इस फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, साइन ए प्लस में बी साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला यहाँ इंप्लीमेंट हुआ है, नया फॉर्मूला आया है आपके लिए जो कि आप 11th क्लास में पहले ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन एम अल्फा एक्स इंटू में कोस एन बीटा एक्स, ये दे रखा है। अब ये सारे की पावर है तो मैंने इसकी पहले सारे की पावर m लिख ली, ये n इसकी सारे की पावर है तो मैंने इसकी n लिख ली, ठीक है। अब मैं इस पे u इंटू वी फॉर्मूला लगाऊंगा, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं आप, प्रोडक्ट रूल, या आप इसको बोल दो u इंटू वी रूल, u इंटू वी रूल। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव यानी डी वाई में डी एक्स सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस में सेकंड ऐसे कैसे और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव ये लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, इस पूरी टर्म को ऐसे कैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एन आगे आ जाएगा, ये अंदर ऐसे कैसे लिखा रहेगा और एन में से एक पावर कम हो जाएगी, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी डी वाई में डी एक्स कोस बीटा एक्स का डेरिवेटिव ये भी रह गया, प्लस में ये ऐसे कैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, एन पावर आगे आ जाएगी, ये ऐसे कैसे एन में से एक पावर कम हो जाएगी, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि मैंने यहाँ लिख दिया डी वाई में डी एक्स अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब इसके बाद यहाँ क्या करो, ये ऐसे कैसे लिखो आप, ठीक है, ये आपका ऐसे कैसे लिखा आपने, इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो वो हो जाएगा माइनस साइन बीटा एक्स, माइनस साइन बीटा एक्स हो गया। तो फिर फर्दर इस एंगल का भी डेरिवेटिव करना है, इस एंगल का, यानी कि जो कि बीटा आ जाएगा, डायरेक्ट मैंने यही लिख दिया, यानी कि इसका डेरिवेटिव रह गया था तो वो भी डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। प्लस में कोस बीटा एक्स की पावर एन ऐसे कैसे, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा। अब इसका डेरिवेटिव देखो, साइन अल्फा एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस अल्फा एक्स, ये कोस अल्फा एक्स हो गया, और ये अल्फा एक्स है ना तो इसका भी डेरिवेटिव होगा इस एंगल का, तो अल्फा एक्स का डेरिवेटिव जो आएगा अल्फा, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा सोल्व होकर डी वाई वाई में डी एक्स आ गया, यू इंटू में वी का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यू बाई में वी की फॉर्म है, यानी कि यू बाई में वी की, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वी स्केयर वी इंटू में डी डी एक्स ऑफ यू माइनस में यू ऐसे कैसे डी डी एक्स ऑफ वी, ठीक है। इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको बोलते हैं कोशेंट रूल, कोशेंट रूल, यानी कि इसका स्केयर कर दिया यहाँ पे और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, डी वाई में डी एक्स लिखा, इसका स्केयर, फिर इसी को v को ऐसे कैसे, यानी कि v को ऐसे कैसे लिखना है, यानी कि इसको ऐसे कैसे लिखना है, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि डी वाई में डी एक्स साइन एक्स स्केयर, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब इसके बाद हमारे पास ये जो है इसको ऐसे कैसे लिखा और डेरिवेटिव ऑफ किसका, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, ये डेरिवेटिव। अब ये ऐसे कैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स आ जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। साइन स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे लिखा मैंने, डी वाई वाई में डी एक्स, ये डी वाई वाई में डी एक्स इसका करना है, इसका करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 कोस एक्स, फिर कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे लिखा मैंने, ये फॉर्मूला होता है, देखो साइन 2x का फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन एक्स और ये कोस एक्स, ये फॉर्मूला अब आपको नई नई चीजें आएंगी यहाँ पे। साइन 2x का फॉर्मूला, इसकी जगह मैंने साइन 2x लिख दिया, ये माइनस था यहाँ पे, इसने इसको प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स, और ये भी फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये वाली वैल्यू भी, ये भी साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, ये वाला पूरा आपका पूरा, ये भी साइन 2x, इसको मैंने साइन 2x लिख दिया, ठीक है। अब दोनों में साइन 2x कॉमन है,
तो मैंने नीचे तो डिनोमिनेटर में वही चल रहा है, दोनों में साइन 2x कॉमन है, मैंने साइन 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और इधर से रह गया साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे ये डिनोमिनेटर ऐसे कैसे चल रहा है। अब इसको आप याद रखो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू में साइन 2x अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ये हमारा जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हमने जो कोसेंट रूल को इम्प्लीमेंट किया है। कोसेंट रूल को इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये था कि पहले हमने प्रोडक्ट रूल इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि वो दो जो फंक्शन थे वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में थे, ये दोनों फंक्शन बाय में है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कोसेंट रूल ही यूज किया। यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स भी और भी यूज हो रहे हैं, जैसे साइन a प्लस में b यूज हुआ, यहाँ पर साइन 2x वाली वैल्यू यूज हुई। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, और इसको आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कर कब कर पाओगे, जब आप इसको देखोगे वीडियो को। और वीडियो को देखने के लिए आपके साथ आप एक अपनी मैथ की बुक रखो, बुक रखने के बाद आप उसकी इस जैसे सेम क्वेश्चन करने की कोशिश करो, और फिर वीडियो को कम से कम 2 बार देखो। आप इस जैसी वीडियो की प्रैक्टिस, जैसे जब इस जैसी वीडियो को आप देख लेते हो, जैसे इस वीडियो को देख लेते हो, तो उसके बाद इस जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आप बुक में से करने की कोशिश करो। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और शेयर भी करो, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, जहां पर डिफरेंशिएशन का ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन गिवन है। ओके दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।